हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, अब तक हम नेशनल इनकम में ये देखते आए हैं कि क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है और क्या नहीं होती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे। लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट दिस नेशनल इनकम। सबसे पहला जो आपका मेथड है इन योर सिलेबस विच इज़ वैल्यू एडेड मेथड। इसको हम प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका दूसरा मेथड आता है इनकम मेथड एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी सीखनी है। और जब हम पूरी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि तीनों मेथड से बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। यानी अगर वैल्यू एडेड मेथड से आई है 12,000 करोड़ तो इनकम मेथड से भी 12,000 करोड़ ही आनी चाहिए और एक्सपेंडिचर से भी उतनी ही आनी चाहिए। डिपेंड ये करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आंसर जो है वो तीनों से सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर है या आपने कोई आइकन छोड़ दिया है, राइट। पेपर में आपको कुछ बड़ा सा एक 6 नंबर का क्वेश्चन बैठेगा जिसके अंदर आपको कहा जाएगा कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग एनी टू मेथड। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो इनकम एक्सपेंडिचर से बोलेगी या प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर से बोलेंगे या प्रोडक्शन और इनकम से बोलेंगे। मेजरली यही पेपर में ज़्यादातर आता है। देखिए 90% केसेस में तो इनकम और एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन आता है। ये ऐसा है जैसे बर्गर के साथ पेप्सी का कॉम्बो, राइट। तो वो तो बनता ही बनता है। लेकिन कभी कभार अगर उनका मूड चेंज हुआ तो वो प्रोडक्शन भी दे सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें तीनों मेथड बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के साथ। और इस मेथड के अंदर जितनी भी चीज़ें समझने लायक है वो मैं सब आपको आज कवर कराऊंगी। अब सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी प्रोडक्ट के अंदर हमने कितनी वैल्यू को ऐड करा है उसको कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब समझेंगे एक एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए कि एक फार्मर है और वो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि गन्ने का खेत है उसका, और उसने वो शुगर केन 1 किलो 10 रुपये के मार्केट में आगे सेल ऑफ करे। यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 10 रुपये का। अब उस शुगर केन को 2 लोग खरीद सकते हैं, या तो वो जिनको खुद उसे खाना है, गन्ना काटा और खाया, और या फिर वो जिससे फर्दर वो आगे शुगर प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो जो सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं उनको तो हम साइड रख देंगे, और जो उसे खरीद के फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि उससे अब वो शुगर बनाएंगे, उनको हम कंसिडर करेंगे इस मेथड के अंदर। तो अब उन्होंने क्या किया, 10 रुपये का खरीदा और उससे शुगर बनाई, और हो सकता है मार्केट में उसे 30 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर उन्होंने कितनी वैल्यू एडेड करी, यानी कितना पैसा कमाया। सरप्लस जो आया है वो 30 में से 10 माइनस करके 20 रुपये उनका सरप्लस आया, यानी कि उन्होंने 10 की खरीदी और 30 की बेच दी। तो यही वो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। यानी कि आपने कितना मुनाफा कमाया, कितना अर्निंग आपकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल या प्रोसेस करने से हुई है, वही अगर एक फार्मर से, दूसरे प्रोड्यूसर से, तीसरे, चौथे, और ऐसे इंडिया में जितने भी लोग फर्दर रीसेल कर रहे हैं उनके प्रॉफिट को जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंडिया की जीडीपी आ जाएगी। और वही वो जीडीपी है जिसकी हम न्यूज़ चैनल में बात करते हैं। हमने सुना है कि इंडिया की जीडीपी इतनी बढ़ रही है, उतनी बढ़ रही है। क्या है वो जीडीपी? एज पर वैल्यू एडेड मेथड आप जितना वैल्यू एडिशन से कमा पा रहे हैं उन सबको जब हम जोड़ दें तो उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी ऑफ इंडिया। अब ये जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होती है, ये वो जीडीपी है जिससे हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूले के थ्रू जीडीपी में कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करके, एनएफआई ऐड करके और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके नेशनल इनकम के अंदर कवर किया था, राइट। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ फॉर्मूलेस के साथ सीखेंगे कि क्या करते हैं इस मेथड के अंदर ताकि हमारा आंसर आ जाए। चलिए, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए वैल्यू एडेड मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला मैं आपको दूंगी, सिग्मा GVA, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस
इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जीवीए पे बात करेंगे। बच्चे कहेंगे अभी तो जीडीपी समझा रहे थे, अब जीवीए कहाँ से आ गया? तो बच्चों, ग्रॉस जीवीए का मतलब कि हमने क्या किया, सारे इंडिया ने जितनी वैल्यू एडेड, जितना जो, जैसे मैंने एग्जांपल में 20 रुपये बताया था ना, तो जितने भी लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है उनको हमने जोड़ दिया, वो हो गई हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करी, अभी हमने इसमें से टैक्सेस नहीं माइनस करे, कुछ भी नहीं करा, ऐसा कैसा उतार के रख दिया कि इतना प्रॉफिट है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, और उसी का दूसरा नाम होता है GDP एट मार्केट प्राइस। तो प्रोडक्शन मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस। इसे बाद में नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करना है वो हम देख ही लेंगे, जानते ही हैं, लेकिन और प्रैक्टिस के लिए आज और एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसे हम कितनी वैल्यू पे बेच रहे हैं, यानी कि उसका सेल प्राइस। तो अगर हम पूरी कंट्री के जितनी भी सेल हुई है उसको ऐड कर दे, प्लस कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट होगा जो हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो जितना भी प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन है उसको ऐड कर दे, प्लस कुछ ऐसा भी होगा जिसे हम बेचेंगे या फिर घर पे रखेंगे और उसके बाद भी प्रोड्यूस होकर बच जाएगा, क्योंकि हम एक साल की जीवीए निकालते हैं, राइट? तो एक साल में हो सकता है हमने 1000 किलो प्रोड्यूस करे हों, उनमें से 600 बिक गए, 200 हमने कंज्यूम कर लिए और 200 अभी भी बचे हुए हैं, स्टॉक में है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेंजेस इन स्टॉक। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने को बोला जाए, और या तो हमें डायरेक्टली दे रखा होगा या फिर हमें टुकड़ों में अलग अलग दिया होगा जिसको हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब सपोज करिए क्वेश्चन में सेल्स दे रखी हैं 1200 करोड़, चेंजेस इन आउटपुट दे रखे हैं 200 और सेल्फ कंजम्पशन नहीं दे रखा। अगर नहीं दे रखा तो आप उसे 0 मान लेंगे। तो ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये क्या होता है? दिस इज द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस। मतलब आपने जो परचेज किया रॉ मटेरियल को, यानी अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने शुगर केन खरीदा 10 रुपये का और फर्दर उसको 30 रुपीज़ में सेल ऑफ कर दिया, राइट? तो वो जो 10 रुपये का आपने खरीदा है उस 10 रुपये को हम क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि वो शुगर केन हम फर्दर शुगर में बेचेंगे और 30 रुपये का बेच रहे हैं। तो हमने क्या किया? ऑलरेडी उस 10 रुपये को इस 30 रुपये के अंदर इंक्लूड करके रखा, राइट? तो वो चीज़ हमारे यहाँ इंक्लूड नहीं होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने 30 - 10 किया था, तो वही फॉर्मूला है सेल माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ताकि हमारी अल्टीमेटली वो 20 रुपये आ जाए। तो वो एक आदमी का देखे तो सिंपल लगता है, लेकिन पूरी कंट्री का अगर हमें करना है तो कुछ चीज़ें का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर। अच्छा, एक छोटी सी बात और, कई बार बच्चे कहते हैं चेंजेस इन स्टॉक नहीं दे रखा, तो वो कैसे निकालें? तो चेंजेस इन स्टॉक होता क्या है? जो इस साल हमारे पास बच गया है माइनस जो साल के शुरू में था, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में से जब हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं वही हमारा चेंजेस इन स्टॉक कहलाता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? मतलब सपोज हमारे पास कुछ 200 किलो गेहूं पड़ा हुआ है और जब साल शुरू हुआ था तो 100 किलो गेहूं के साथ हमने शुरू किया था। तो अब हमारे पास कितना चेंज हुआ? यानी 200 में से 100 माइनस करा, 100 हमने फर्दर खरीदा है, तो वही जो 100 है उसको हम बोलेंगे चेंजेस इन स्टॉक। क्लियर? तो अब ये तीनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, आपको क्या करना है? उसे ढूंढ के ऐड कर देना है, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूजुअली सीधा का सीधा दे रखा होगा, या तो आईसी के नाम से दे रखा होगा और या फिर आपका रॉ मटेरियल के नाम से दे रखा होगा। तो उसको हम डायरेक्टली उठा के हम वैल्यू में पुट कर देंगे और फिर हमारा आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA।
अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ हम डिराइव कर देंगे। सपोज करिए क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, यानी कि DI। अब DI का मैं ऑलरेडी निमोनिक बता चुकी हूँ कि क्या होता है। जब हम NDPFC लिखते हैं उसका मतलब ही होता है डोमेस्टिक इनकम। तो अब अगर हमारे पास प्रोडक्शन मेथड से GDP-MP दे रखी है और हमें NDPFC पे जाना है तो क्या करेंगे, NDPFC इज इक्वल्स टू GDP-MP तो हमने अभी अभी निकाल लिया कैलकुलेट करके फॉर्मूला डाल के। क्लियर। इसमें से अब हमें ग्रॉस से नेट पे आना है, यानी कि इसमें से क्या माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक और डोमेस्टिक तो सेम है तो इस पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। मार्केट प्राइस यानी इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड है, क्योंकि ऑब्वियसली 30 रुपये की शुगर में टैक्स इंक्लूड होगा ना, MRP में टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो मार्केट प्राइस में से जब हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है यानी बिना टैक्स वाली फिगर पे, तो हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT और अल्टीमेटली हमारी NDPFC आ जाएगी, राइट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम का निमोनिक क्या है, नेशनल इनकम और कुछ नहीं होती, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही जो हमने फॉर्मूला लगाया है कि GDP-FC-MP में माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, माइनस कर देंगे टैक्सेस और डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए ऐड कर देंगे NFIA, बस। और फिर हमारी आ जाएगी नेशनल इनकम। और यही वो नेशनल इनकम है जिसके लिए हमने ये पूरी यूनिट पढ़ी है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। बाकी मैं सोच रही हूँ एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन में हमें चीज़ें उठाकर पुट करनी है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट NDPFC, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है NDPFC। दे क्या क्या रखा है हमें, सब्सिडीज दे रखी है 1 करोड़, सेल्स दे रखा है 100 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक 10 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस 5 करोड़, इंटरमीडिएट कंजम्पशन IC आपको डायरेक्ट गिवन है 30 करोड़, ओपनिंग स्टॉक 20 करोड़ और CFC यानी कि आपकी डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब यूजिंग प्रोडक्शन मेथड हम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा GVA एट मार्केट प्राइस, यानी कि विच इज़ नथिंग बट GDP एट MP। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, अभी अभी मैंने आपको बताया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। अब देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें डायरेक्ट गिवन है नहीं, तो निकालनी पड़ेगी। पहले हम रफ में निकाल लेते हैं स्टार लगा के। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक, राइट। अब ढूंढेंगे सेल्स कितनी है, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 100 करोड़, तो सेल की जगह पे 100 प्लस चेंजेस इन स्टॉक क्या डायरेक्टली गिवन है, नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग गिवन है, तो इन दोनों की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना। इस तरह से मैंने लिख दिया ताकि आपको लास्ट तक याद रहे कि फॉर्मूला क्या था। अब क्लोजिंग कितना है, इट्स गिवन 10 करोड़ और ओपनिंग कितना है 20, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा, यानी कि 100 माइनस 10 करोड़ विच विल बी नथिंग बट 90 करोड़। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई, 90 करोड़, वैल्यू पुट कर देंगे 90 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें डायरेक्टली गिवन है, कितना है 30 करोड़, तो हमारा जो वैल्यू एडेड आई है यानी GDP आई है वो कितनी आई है, पूरी नेशन की 60 करोड़। अब हमसे कहा जा रहा है कि GDP से डोमेस्टिक इनकम निकालिए, तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होता था, NDPFC हमें चाहिए, GDP-MP हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विद दिस फॉर्मूला। इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे यानी CFC और टैक्सेस माइनस करेंगे NIT। अच्छा, NIT भी नहीं दे रखा तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। चलिए पुट करेंगे वैल्यू, ये हमारी आ गई 60 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन कितनी दे रखी है 15 करोड़ माइनस NIT का फॉर्मूला क्या होता था, याद कीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी है, इसे पुट करेंगे 60 माइनस 15 ऑलरेडी 45 हो गई, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं
5 करोड़, सब्सिडी कितनी है 1 करोड़, 5 माइनस 1 यानी कि 45 माइनस 4 करोड़ विच विल बी अल्टीमेटली 41 करोड़। यानी हमारी जो प्रोडक्शन मेथड के बाद हमने जब डोमेस्टिक इनकम निकाली तो डोमेस्टिक इनकम नेशन की इनकम आई 41 करोड़, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर इसी से हमें कह देते कि आपको क्या करना है, नेशनल इनकम पर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ता, इसमें NFIA जोड़ते, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अल्टीमेटली पहुंच जाते। अच्छा, अब अगर आपको ये लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया है, इसका मतलब आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो डू वॉच दोज वीडियोस। उसका सब्सक्रिप्शन में लिंक आपको हमने दे दिया है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया है, और उसको देखने के बाद आपके ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।